ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य क्या है? नए सार्वजनिक मार्ग बनाने हेतु भूमि आवंटित करना, पार्कों, पुस्तकालयों, विश्राम गृह आदि का निर्माण व रखरखाव, गरीबों के लिए भवनों का निर्माण, कर्मचारियों को आवास सुविधा, सड़क किनारे वृक्ष लगवाना, दूध की सप्लाई करना, जन स्वास्थ्य तथा शिशु कल्याण व्यवस्था, मातृ प्रसूति केंद्रों तथा शिशु केंद्रों का रखरखाव, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना। ऐच्छिक कार्य। विशेष कार्य है बीमारी फैलने से रोकने के उपाय करना, अकाल, अभाव व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत कार्य करना, नगरपालिका नगर परिषद सीमा में निराश्रितों को राहत देना, नगरपालिका अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति के कार्य एवं कर्तव्य, बैठकों की तिथि निर्धारित करना, बैठक बुलाना, बैठकों का संचालन करना, संपूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण करना, नगरपालिका नगर परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना, नगरपालिका नगर परिषद द्वारा पारित समस्त संकल्पों की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वार्षिक प्रतिवेदन, बजट आदि प्रस्तुत करना तथा उन्हें राज्य सरकार को प्रेषित करना, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियां व कार्य, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियां व कार्य। राजस्थान नगरपालिका नगर परिषद में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यह वैतनिक पद है। राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिकाओं में इसे अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। छोटी नगर पालिकाओं में इसे सचिव कहा जाता है। ये निम्नलिखित शक्तियों व कार्यों का निर्वहन करते हैं। दोबारा देखते हैं, समझ में नहीं आई बात है ना। आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियाँ व कार्य। आयुक्त, अधिशासी अधिकारी। बताइए आयुक्त कहाँ होता है या किस में होता है? नगर पालिका, नगर परिषद। देख लेते हैं ना। आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियाँ व कार्य। राजस्थान नगर पालिका नगर परिषद में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। नगर पालिका नगर परिषद में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अधिशासी अधिकारी, ये होता है वो राज्य सरकार का अधिकारी। यह वैतनिक पद है। राजस्थान प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में राजस्थान प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में प्रथम श्रेणी का मतलब नगर निगम। राजस्थान प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है। बताइए आयुक्त किसे कहा जाता है? प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को किस में होता है? नगर परिषद में होता है। आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिका में इसे अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। यानी कि आयुक्त है ऊपर, आयुक्त के नीचे क्या है? ये है अधिशासी अधिकारी। ठीक है ना। राजस्थान प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिकाओं में इसे अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। अधिशासी अधिकारी आयुक्त है नगर परिषद में, और नगर पालिका में है अधिशासी अधिकारी, यानी कि छोटा, ये इससे ऊंचा है आयुक्त। छोटी नगर पालिकाओं में इसे सचिव कहा जाता है।
यानी कि प्रथम श्रेणी की जो परिषद है में उसमें अधिशासी अधिकारी को कहते हैं आयुक्त। फिर नगर पालिकाओं में इस अधिकारी को कहते हैं अधिशासी अधिकारी। फिर छोटी नगर पालिकाओं में इसे कहते हैं सचिव। ये निम्नलिखित शक्तियों के कार्यों को निर्भर करते हैं, यानी कि सचिव, सचिव से ऊपर है क्या? अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी से ऊपर है क्या? है ना, सचिव। सचिव अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी से ऊपर है आयुक्त। आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव, ये निम्नलिखित शक्तियों व कार्यों का निर्वहन करते हैं। नगर परिषद नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना। नगर परिषद नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना। अध्यक्ष महापौर द्वारा निकाय के हितों से असंगत कार्रवाई करने पर असहमति टिप्पणी के साथ कलेक्टर को या राज्य सरकार को अवगत कराना। अपने हस्ताक्षरों से लाइसेंस तथा परमिट जारी करना। नगर परिषद नगर पालिका के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना। अध्यक्ष महापौर द्वारा निकाय के हितों से असंगत कार्यवाही करने पर असहमति टिप्पणी के साथ कलेक्टर को या राज्य सरकार को अवगत कराना। नगर परिषद नगर पालिकाओं के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना, ठीक है। अध्यक्ष या महापौर द्वारा निकाय के हितों से असंगत कार्यवाही करने पर असहमति टिप्पणी के साथ कलेक्टर को या राज्य सरकार को अवगत कराना। अपने हस्ताक्षरों से लाइसेंस तथा परमिट जारी करना। नगर पालिका नगर परिषद के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, सचिव के अधीनस्थ होते हैं। नगर पालिका या नगर परिषद के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या सचिव के अधीन होते हैं। समझ में कोई यह बात यार, नगर पालिका या नगर परिषद के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या सचिव के अधीन होते हैं। ठीक है। हाँ, वो ऊपर से नीचे, जैसे कि जिला के नीचे नहीं होती है क्या पंचायत समिति, ऐसे सिस्टम है। सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अथवा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, सचिव करेंगे। नगर परिषद आयुक्त ऊपर है ना, अधिशासी अधिकारी नीचे है और इससे नीचे है सचिव। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। नगर परिषद या नगर पालिका वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखना। नगर परिषद नगर पालिका की संपत्ति तथा राशियों की चोरी या हानि या गबन के समस्त मामलों की सूचना देना। नगर परिषद या नगर पालिका के अंकेक्षण के दौरान रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं या कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। नगर पालिका या नगर परिषद की संरचना, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से। फिर निर्वाचित वार्ड मेंबर, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। सभापति, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। उपसभापति, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। जब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सभापति, ये तो है नगर पालिका का, ठीक है ना, और ये है नगर परिषद का। जब नगर परिषद ऊपर होती है, नगर पालिका छोटी होती है। जब नगर पालिका में ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निर्वाचित वार्ड मेंबर और सभापति।
सभापति, सभापति नगर परिषद में है। सभापति परिषद, परिषद पे। प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित उपसम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित पार्षद प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित। आ चुका है क्वेश्चन। बताइए नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? पालिका अध्यक्ष है, नगर परिषद सभापति है। नगर निगम संरचना, शक्तियाँ और कार्य। ब्रिटिश भारत के शासनकाल में मुंबई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में कलकत्ता में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। नगर निगम संरचना, शक्तियाँ और कार्य। ब्रिटिश भारत के शासनकाल में मुंबई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता बाद 1951 में कलकत्ता में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। बात आ रही है नगर निगम की। संरचना, शक्तियाँ और कार्य। ब्रिटिश भारत के शासनकाल में मुंबई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मुंबई में। स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। वर्तमान में लगभग 90 नगरों में नगर निगम है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर व बीकानेर कुल 5 नगर निगम है। ब्रिटिश भारत के शासनकाल में मुंबई में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, मुंबई में, ब्रिटिश भारत में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1951 में कलकत्ता में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। यानी कि आज़ादी से पहले तो था मुंबई में, लेकिन आज़ादी के बाद में सर्वप्रथम वैसे मुंबई में है, ठीक है ना, और वैसे आज़ादी के बाद में है कलकत्ता में। वर्तमान में लगभग 90 नगरों में नगर निगम है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर कुल 5 नगर निगम है। संरचना, राज्य सरकार उन नगरों में निगम स्थापित करती है जहां नगर परिषद की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के साथ साथ निगम की स्थापना हेतु प्रबल लोकमत हो। इसकी संरचना में निम्न प्रमुख घटक होते हैं: नगर परिषद व निगम परिषद, महापौर, उप महापौर, समितियां, निगम आयुक्त। प्रत्येक नगर ठीक, निगम परिषद, महापौर, उप महापौर, समितियां, निगम आयुक्त। प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो वार्डों के रूप में ज्ञात है, तथा प्रत्येक वार्ड से सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। जयपुर नगर निगम को लगभग 70 वार्डों में विभक्त किया गया है। 70 वार्डों में भाई। राजस्थान में 17 दिसंबर 1992 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा जयपुर व जोधपुर नगर निगम स्थापित किए गए। 17 दिसंबर। 23 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। हाँ, ये कोटा है भाई, कह तो रहा था मैं, लेकिन अपना गलत है। भरतपुर और अजमेर बता रहे थे अपन, लेकिन कोई सा नहीं है, कोटा है। तो 3 नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। 17 दिसंबर 1992 को सरकार अधिसूचना द्वारा जयपुर व जोधपुर में नगर निगम स्थापित किए गए और 23 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई। 2008 में बीकानेर तथा अजमेर। नगर निगम है ये तो यार, वो है, अलग है वो क्या नगर विन्यास क्या है वो जो है तो है
जेडीए वगैरह वो वाला सिस्टम है, वो अलग है। सत्रह दिसंबर जयपुर जोधपुर। 30 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम की अधिसूचना जारी की गई। 2008 में बीकानेर तथा अजमेर में नगर निगम बनाए गए। निर्वाचन में आरक्षण। राजस्थान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का निगम क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महापौर के पद पर भी आरक्षण दिया गया है। 74वें संविधान की अनुपालना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 1/3 1/3 स्थान महापौर पद सहित आरक्षित है। समस्त आरक्षित पदों व स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम यानी कि रोटेशन से करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में नगर निगम सदस्य हेतु निर्वाचन की योग्यताएं व अयोग्यताएं वही है जो नगर पालिका तथा नगर परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने हेतु है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राजस्थान नगर निगम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। 1959 नगर निगम नियम निर्माण, उनमें परिवर्तन, उपनियम निर्माण आदि के रूप में व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्मिक प्रशासन परिषद की नीतियों की क्रियान्विति, प्रबंध स्वीकार करना, लाइसेंस तथा परमिट जारी करने के रूप में प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है। दोबारा देख ले। राजस्थान में नगर निगम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। नगर निगम नियम निर्माण, उनमें परिवर्तन, उपनियम निर्माण आदि के रूप में व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्मिक प्रशासन परिषद की नीतियों की क्रियान्विति, अनुबंध स्वीकार करना, दोबारा चले। राजस्थान में नगर निगम सदस्य हेतु निर्वाचन योग्यताएं व अयोग्यताएं वही है जो नगर पालिका तथा नगर परिषद के सदस्यों में चुने जाने हेतु है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राजस्थान नगर निगम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। नगर निगम नियम निर्माण, उनमें परिवर्तन, उपनियम निर्माण आदि के रूप में व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्मिक प्रशासन परिषद की नीतियों की क्रियान्विति, अनुबंधन स्वीकार करना, लाइसेंस तथा परमिट जारी करने के रूप में प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है। संपत्ति अबाप्त कर आरोपित करना, फीस तथा शुल्क वसूल करना, बजट निर्माण पारित करने के रूप में नगर निगम वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। विकास कार्य हेतु राजस्थान में निगम परिषदों को करोड़ रुपए का सालाना बजट पारित करने का अधिकार है। जयपुर नगर निगम में 2011-12 का सालाना बजट 991.51 करोड़ का पारित किया है। नगर निगम के कार्य: कच्ची बस्तियों का विकास करना, सामुदायिक केंद्रों की स्थापना व रखरखाव, रैन बसेरा योजना, सुलभ कॉम्प्लेक्स, सड़क निर्माण, नाली ड्रेनेज व्यवस्था, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, उद्यान रखरखाव, नए उद्यान निर्माण, स्टॉलर हाउस क्या होते हैं भाई, सार्वजनिक मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था, पार्किंग जोन व्यवस्था। अवैध संचालित परियोजनाएं: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जन सहभागिता नगर विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, सीवर परियोजना। मुख्यमंत्री जयंती व स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जन सहभागिता नगर विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, सीवर परियोजना आदि। नगर निगम मुख्य रूप से निम्न मदों से आय प्राप्त करता है: चुंगी कर वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी, लीज से, रोड कटिंग से। चुंगी कर वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी, लीज से, रोड कटिंग से। नगर निगम प्रमुख रूप से निम्न मदों से आय प्राप्त
करता है। चुंगी कर वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी, लीज से, रोड कटिंग से। चुंगी कर वसूली, गृह कर, यूडी टैक्स, भूमि नीलामी, लीज से, रोड कटिंग से। विज्ञापन, होर्डिंग से। इनसे आय की अधिकांश राशि विकास कार्यों में व्यय की जाती है। समितियां एवं महापौर। नगर निगम अपने कार्यों के सुचारू संचालन हेतु समितियों का गठन करता है। यह अधिकार उसे नगर निगमों के गठन संबंधी प्रावधानों से प्राप्त है। महापौर नगर निगम का औपचारिक अध्यक्ष होता है। महापौर नगर निगम का औपचारिक अध्यक्ष होता है। निगम की कार्यकारी शक्तियाँ उसी में निहित है। महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मंडली द्वारा होता है, जबकि उप महापौर को निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलीय आधार पर होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वही सिचुएशन, वही ये सिस्टम जो चला आ रहा है ना नगर परिषद और नगर पालिका में। महापौर निगम परिषद की सामान्य व विशेष बैठक आमंत्रित करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्रवाई का संचालन करता है। महापौर निगम आयुक्त से निगम के स्थानीय प्रशासन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करता है। निगम आयुक्त से निगम के स्थानीय प्रशासन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करता है। निगम आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य। नगर निगम की समस्त कार्यकारी शक्तियों के क्रियान्विति का दायित्व निगम आयुक्त का होता है। निगम आयुक्त यह निगम का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होता है। राज्य में आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा 3 से 5 वर्ष के लिए की जाती है। आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार समय से पूर्व आयुक्त को हटा सकती है, अन्यथा स्थानांतरण कर सकती है। सरकारी अधिकारी है। आयुक्त निगम परिषद की स्थायी समितियों की बैठक में भाग लेता है, उपनियम तैयार करता है तथा उचित परामर्श देता है। निगम के समस्त कार्मिक मामलों का प्रबंधन करता है, जैसे वेतन, भत्ते, अवकाश, प्रशिक्षण, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त नगर निगम का बजट तैयार करता है। आयुक्त बजट को निगम की स्थायी समिति से पारित करवाना, बजट स्वीकृति हेतु नगर परिषद में प्रस्तुत करना, ठीक है ना। स्थायी समिति नए कर प्रस्तावित कर स्वीकृति प्राप्त करना तथा निर्धारित सीमा से अधिक अनुबंधों की स्वीकृति हेतु निगम परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य करता है। अनुबंधों की स्वीकृति हेतु निगम परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य करता है। निगम परिषद निगम की स्थायी समिति से पारित करवाना और बजट स्वीकृति हेतु निगम परिषद में प्रस्तुत करना। नगर निगम की स्वायत्ता पर राज्य सरकार का नियंत्रण। नगर निगम की स्वायत्ता पर राज्य सरकार जिस अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना करती है उसे नगर निगम के गठन, संरचना, शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों, वित्तीय तथा कार्मिक वर्ग संबंधी प्रावधानों के साथ ही नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का स्वरूप भी निर्धारित कर देती है। राज्य सरकार नगर निगम को वित्तीय सहायता हेतु अनुदान की राशि तथा ऋण भी उपलब्ध कराती है। अतः उपलब्ध कराई गई धनराशि के उचित उपयोग हेतु राज्य सरकार उस पर नियंत्रण भी रखती है। अतः राज्य सरकार नगर निगमों पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए निम्न प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करना। नगर निगम आयुक्त निगम को निर्देश देना, सूचनाएं प्राप्त करना। नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करना, पर्यवेक्षण की नियुक्ति, अनुदानित राशि के उपयोग पर नियंत्रण, अनुदानित राशि के उपयोग पर नियंत्रण, निगम परिषद को भंग करना आदि। नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करना, निगम को निर्देश देना, सूचनाएं प्राप्त करना, पर्यवेक्षण की नियुक्ति, पर्यवेक्षक की नियुक्ति।
सरकार नियुक्त करती है भाई पर्यवेक्षक नगर निगम में, और नगर निगम में होता है सरकार का अधिकारी आयुक्त। निगम परिषद को भंग करना आदि। निगम परिषद। नगरीय विकास में स्थानीय निकायों का योगदान। नगरीय विकास में स्थानीय निकायों का योगदान। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय स्थानीय शासन की इकाई के रूप में ऐतिहासिक ढंग से विकसित हुए हैं। अब ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताना बाना बन चुके हैं। 74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को एक नवीन प्रशस्ति तथा महत्ता प्रदान की है। अब इन निकायों को संवैधानिक संस्तर प्राप्त है। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों के विकास में नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं ने विविध कार्यक्रमों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सड़क, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सफाई, विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के साथ साथ आम नागरिक के उन्नयन में भी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा विकास न्यास तथा विकास प्राधिकरण आपसी लोकतांत्रिक तालमेल से नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास योजनाओं, सौंदर्यीकरण तथा आधुनिकीकरण के कार्य करते हैं। आवास मंडल विकास प्राधिकरण बोल रहा था मैं, विकास प्राधिकरण 2 हैं अपने राजस्थान में। ठीक, इसके अलावा विकास न्यास तथा विकास प्राधिकरण आपसी लोकतांत्रिक तालमेल से नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास योजनाओं, सौंदर्यीकरण तथा आधुनिकीकरण के कार्य करते हैं। आवासन मंडल राज्य के सभी नगरों तथा कस्बों में आवासीय सुविधा योजना बनाकर क्रियान्वित करता है। आवासन मंडल राज्य के सभी नगरों तथा कस्बों में, जिससे आय वर्ग के अनुसार कम लागत पर सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सके। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सुंदर, आधुनिक तथा सुविधा संपन्न बस्तियों का विकास व निर्माण किया है। अब समय की मांग के अनुसार JDA जयपुर विकास प्राधिकरण आवागमन तथा यातायात की बेहतर सुविधा के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर मेट्रो रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर अमल कर रहा है, जो जयपुर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए आने वाले समय में एक सुंदर सौगात होगी। और बना भी दिए भाई, मेट्रो रेल चल चुकी है 2015, 2 चरण में हो चुकी है। ठीक, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है स्थानीय स्वशासन को? राज्य सूची में। नगरीय स्थानीय शासन संबंधों को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 92 में। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 92 में। संवैधानिक दर्जा की बात है। संवैधानिक दर्जा लागू हुए थे 93 में। 92 में 93 में। राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। नगर पालिका अधिनियम 1959 वैसे तो, लेकिन 56 राजस्थान की बात है। राजस्थान सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। चल गुणसिट कर दिया, देख लेंगे फिर है। स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया? प्रांतों की विशेष सूची में यार 1935 कर दिया। चल, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? नगरीय की बात आ रही है तो 74वां।
राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? ये अजमेर में है, नसीराबाद में है। शानदार क्वेश्चन है। केकड़ी ब्यावर में, अजमेर में, नसीराबाद, अजमेर, नसीराबाद। चल नसीराबाद कर दिया। और देख लेंगे राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण है? 2 है। नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। शहरी निकायों में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? शहरी निकायों में 50% है। हैं? 50% है। 50% या 33% है? राजस्थान में कितनी नगर परिषदें हैं? 5। स्थानीय शासन का अभिप्राय क्या है? स्थानीय स्थानीय शासन का अभिप्राय क्या है? राजस्थान में नगर विकास न्यास के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर पालिका में अध्यक्ष का कार्यकाल व निर्वाचन की विधि समझाइए। राजस्थान में कितने और कहाँ नगर निगम स्थापित हैं? नगर परिषद के गठन के वर्गीकरण का आधार बताइए। सभापति उपसभापति की निर्वाचन पद्धति क्या है? 25 नवंबर 2010 का राज्य अध्यादेश का संदर्भ समझाइए। राज्य अध्यादेश का। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार स्थानीय शासन की परिभाषा लिखिए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था बताइए। 1918 मोंटफोर्ड प्रस्ताव से क्या सुझाव थे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। नगर पालिका की वित्तीय शक्तियाँ बताइए। नगर निगम की सहायता पर राज्य सरकार के नियंत्रण को रेखांकित कीजिए। महापौर व उपमहापौर की निर्वाचन प्रणालियाँ समझाइए। छावनी मंडल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? स्थानीय शासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। छावनी मंडल प्रशासन पर एक लेख लिखिए। नगर परिषदों के अनिवार्य कार्यों का लेखा प्रस्तुत कीजिए। नगर निगम के निर्वाचन में आरक्षण व्यवस्था को समझाइए। निगम आयुक्त की क्या क्या शक्तियां हैं? लिखिए। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं का शहरी विकास में क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। दोबारा से देख लेते हैं ना, कितनी नगर परिषदें हैं? 5। ये 33 और 50। आरक्षण 50 है। पहले 33 था लेकिन अब 50 कर दिया। आई समझ में? हाँ सही है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। कितने विकास प्राधिकरण है? 2 है विकास प्राधिकरण, नसीराबाद में। और ये 74वां है। प्रांतों की विषय सूची में रखा गया। प्रांतों 1935 ही है। नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, ये यार 1959 है ना। और 1992 और किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। अब देख लेते हैं। नगरीय विकास में स्थानीय निकायों का योगदान। निगम आयुक्त की शक्ति और कार्य। समितियां एवं महापौर। संचालित परियोजनाएं। नगर निगम के कार्य। 1/3 महापौर पद सहित आरक्षित है महिलाओं को। 1/3। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 70 वार्डों में विभक्त किया गया है। 17 दिसंबर 1992 को राजस्थान सरकार अधिसूचना द्वारा जयपुर व जोधपुर में नगर निगम स्थापित किए गए। 23 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित की अधिसूचना जारी की गई। और 2008 में बीकानेर तथा अजमेर
नगर निगम है। निगम परिषद, महापौर, उप महापौर, समितियाँ, निगम आयोग। ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य, नगर पालिका तथा नगर परिषदों के कार्य, विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ। 1959 में बाढ़ समितियाँ, 3 लाख या से अधिक, 21 वर्ष, 184 है, 5 नगर निगम है और नगर परिषद 13 है, नगर पालिका है 166, 5 लाख से अधिक, 1 लाख से 5 लाख और 20,000 से 1 लाख। 184 74वें संविधान संशोधन में प्रावधान है। उन्नीस सौ निर्दिष्ट किया गया। मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। शहरी निकायों के निर्वाचन में 50% है, पहले 33 था। तीन 15 अनुच्छेद 243 पे 74वां संशोधन, 12वीं अनुसूची, 18 विषयों को 1 जून 1993 से लागू हुआ। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं शीर्षक से भाग 9 के लागू 93 है भाई। अधिनियम 1992 है लेकिन वो लागू हुआ था 1 जून 1993 से। 1 जून 1993। आवासन मंडल, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, छावनी अपने है 62 छावनियाँ है वैसे, 62 है ना। 1924 में छावनी मंडल अधिनियम के द्वारा स्थापित है। 1924 छावनी मंडल, 62 छावनियाँ है। जब अपने यहाँ है निर्वाचित असैनिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राजस्थान छावनी मंडल नसीराबाद जिला अजमेर में है। शानदार क्वेश्चन बनाया था वो। नसीराबाद अजमेर में है, 62 छावनियाँ है। उन्नीस सौ 35 अधिनियम में स्वायत्त शासन को पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ और 1939 में प्रांतीय मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दिए जाने के कारण स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। स्वायत्त शासन को पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया 1935। 1935 है ना। उन्नीस सौ 99 चौसठ सुधार अधिनियम बना जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विभाग प्रांतों के निर्वाचित मंत्रियों के अधीन आ गया। ये माने क्या था अपन इसको 1919 और 1935 में 1919 ये भाई ये भी दे रखा है। अधिनियम में स्वायत्त शासन पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया गया।
पहले केंद्रों में था, फिर केंद्रों में से हटा के, पहले प्रांतों में था, प्रांतों से हटा के फिर केंद्र में कर दिया। ऐसे सिस्टम में प्रांत का विषय बना दिया गया और इसमें मंत्रियों के अधीन आ गया। इसका क्रियान्वयन 1920 में हुआ। इसमें स्थानीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति और 1930 में संयमन आयोग ने स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रगति पर चिंता जताई और नगरीय निकायों पर सरकारी नियंत्रण को सुधार करने की बात कही और 1935 का अधिनियम पारित हुआ तथा 1937 में प्रांतों में लोकतंत्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रगति होने लगी। 1935 का अधिनियम स्वायत्त शासन को पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया। 1935 ही है। स्थानीय शासन का महत्व है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 भी 74वें संविधान अधिनियम 1992 के अनुसरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों एवं कस्बों की नगर पालिकाओं के लिए 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया। 1959 में 1990 में इसके अनुच्छेद 5 में संशोधन कर नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 में भी 74वें संविधान अधिनियम 1992 के अनुसरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। यह संशोधन किया गया था इसमें 94 के टाइम पे। उन्नीस सौ इक्यावन में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रमुख नगरों को छोड़कर सभी कस्बों नगर पालिकाएं काम करने के लिए 1956 बाजी में माउंट आबू राजस्थान सम्मिलित किए गए। इसके बाद राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों एवं कस्बों की नगर पालिकाओं को 1959 में राजस्थान के नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। सभी नगरों एवं कस्बों की नगर पालिकाओं के लिए 1959 है। ठीक, बहुत पृष्ठभूमि बना रहा है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।